इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा भी, और जो वर्क कर रहे हैं कंपनीज के लिए उनके द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। क्यों, किस वजह से पसंद की जा रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या है उसकी। सबसे पहले बात करते हैं उसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है उसकी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन। क्या टेक्निकल डेफिनेशन? पाइथन एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस पर डिस्कशन करेंगे हम अच्छे से। पहले मैं इसको आपको इसकी डेफिनेशन इधर लिख देता हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप लिख भी सके कहीं पे भी। दैट इज पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज मैं लिख देता हूं। दैट पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरेक्टिव लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये वाली सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। हाई तो ये है टेक्निकल डेफिनेशन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। पाइथन इज हाई लेवल, मुझे बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर हम इसको यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्या है पाइथन इंटरप्रेटर, हम क्यों कह रहे हैं पाइथन एज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हम क्यों कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे का राज। तो इंटरप्रेटेड हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाइथन जो है प्रोसेस्ड की जाती है एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। आपको कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। दैट्स व्हाई वी कॉल पाइथन एज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन पाइथन इज, हम कह रहे हैं कि पाइथन इज अ इंटरेक्टिव लैंग्वेज। क्यों पाइथन इंटरेक्टिव लैंग्वेज क्यों है, व्हाई वी कॉल एज अ पाइथन एज अ इंटरेक्टिव लैंग्वेज? बिकॉज you can actually sit at Python prompt and interact with the interpreter directly to write your programs. That's why we call as Python as a interactive language. Then we are calling Python as a object oriented scripting language. Why Python is object oriented scripting language? Because Python supports object oriented style or technique of programming that encapsulates code within objects. That's why we call Python as a object oriented scripting language. तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो गई, तीनों कैरेक्टरिस्टिक को मिला के इसकी पाइथन एज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यह है पाइथन की एक टेक्निकल डेफिनेशन, जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बता सकते हो। पाइथन एज अ पॉपुलर लैंग्वेज भी है बहुत ही। देन नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम। मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ, हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन नो मैटर हाउ यू प्रोनाउंस इट। एंड हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री, पाइथन को डेवलप किया था ग्यूडो बेन रसम ने इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s। कहाँ इसको डेवलप किया था उन्होंने, कहाँ किया था उन्होंने? इसको डेवलप किया था एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड। उन्होंने इसको, ग्यूडो बेन रसम है जो उन्होंने इसको डेवलप किया था, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जो नीदरलैंड में है, उधर उन्होंने इसको डेवलप किया था इन लेट 80s एंड अर्ली 90s। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि दैट, इससे याद रहे आपको।
कहाँ डेवलप किया था इसको? उन्होंने डेवलप किया था एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड में उन्होंने इसको डेवलप किया था। कहाँ पे? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। उन्होंने कहाँ से इसको ड्राइव किया था, उन्होंने कहाँ से इसका आइडिया लगाया, किस किस लैंग्वेज से उन्होंने इसका आइडिया लगाया था, उसका देखते हैं। उन्होंने इसको ड्राइव किया था फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस लाइक इंक्लूडिंग ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी ABC, मॉड्यूला 3, C++, एल्गो 68, स्मॉल टॉक हमारी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी स्मॉल टॉक। देन यूनिक्स, सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो पाइथन को अब जो मेंटेन किया जा रहा है वो किया जा रहा है, एक डेवलपमेंट टीम है एट द इंस्टीट्यूट, जो इस इंस्टीट्यूट की नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड। उधर एक डेवलपमेंट टीम है जो इसको पाइथन को मेंटेन कर रही है। एंड जो गाइडो मैन रसम है स्टिल ही होल्ड्स अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इट प्रोग्रेस। तो ये थी पाइथन की हिस्ट्री। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पाइथन कैसे नाम पड़ा, है ना। तो पाइथन इसका नाम क्यों दिया उन्होंने? जो ग्यूडो बैन रसम है इसके इन्वेंटर डेवलपर जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उन्होंने इसको नाम क्यों दिया, पाइथन कैसे नाम दिया, वो एक इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, वो ग्यूडो वैन रसम एक स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे। एक पॉपुलर BBC कॉमेडी सीरीज है, उसका नाम है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, ये एक BBC कॉमेडी सीरीज है, पॉपुलर कॉमेडी सीरीज है। वो इसकी स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे, तो उनका नाम देने के पीछे क्या था, वो सोच रहे थे कि मेरी जो मैंने न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की है, इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए, वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और लिटिल बिट मिस्टीरियस होना चाहिए। तब वो जो इसकी रीड कर रहे थे, स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे, जो ये पॉपुलर BBC कॉमेडी सीरीज है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसमें से उन्होंने देखा कि ये पाइथन ये थोड़ा मिस्टीरियस भी है, शॉर्ट भी है, यूनिक भी है, तो उन्होंने यहाँ से उसका नाम पाइथन दिया। इस जो उन्होंने न्यूली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी उसका नाम उन्होंने यहाँ से पाइथन दिया। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री इसके पीछे, पाइथन की पीछे की हिस्ट्री। पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, बहुत ही वाइडली यूज होती है आर्टिफिशियल एंड टेक्निकल फील्ड्स में, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है। तो वाइडली यूज होती है इन सारी फील्ड्स में ये। और इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं इसके। तो मैं इसमें थोड़ा सा दे देता हूँ, दैट इज फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो फर्स्ट जो फीचर है इसका वो है इजी टू लर्न। ठीक है, इजी टू लर्न क्यों है? पाइथन के अंदर थोड़े से कीवर्ड्स हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है और क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स है। दैट्स वाई स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इजी टू लर्न है। देन सेकंड है इजी टू रीड। इजी टू रीड क्यों है? इजी टू रीड इसलिए है क्योंकि बहुत ही सिंपल, जैसे इंग्लिश है हमारी, उस तरीके से इसका कोड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके हम इसमें कोड कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज इजी टू रीड। कोई भी देख के बता सकता है कि ये प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है। तो हम इसलिए
इसको कहते हैं, इसका जो फीचर में लेते हैं हम वो कहते हैं इजी टू रीड, और ये इजी टू मेंटेन भी होगी फिर तो, क्योंकि आराम से हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इजी टू मेंटेन। 4 जो करेक्टरिस्टिक है वो है इसकी, 4 जो करेक्टरिस्टिक है इसकी वो है, 4th जो करेक्टरिस्टिक है वो है इसकी ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके अंदर बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, पांडास, स्काईपाई, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए बस मैं इधर लिख देता हूँ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आर देयर। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। इंटरेक्टिव मोड है, पाइथन एज अ इंटरेक्टिव मोड है, दैट इज इंटरएक्टिव, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था इंटरेक्टिव के बारे में। देन हमारे पास 6 जो इसका फीचर है वो है पोर्टेबल, हम इसको पोर्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे रन करा सकते हैं। आपने विंडोज़ पे इसका कोड बनाया है, आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हो, जैसे मैक है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैक, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन करा सकते हो। और आप कोड इसका विंडोज़ पे लिखा, आपने उसको किसी भी पेन ड्राइव में लेके कहीं पे भी इसको विंडोज़ में या अपने विंडोज़ से लिए आप मैक पे लेके जाके इसको रन करा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दैट्स वाई वी कॉल एज पोर्टेबल दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन नेक्स्ट जो है इसका फीचर वो है एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल क्यों कह रहे हैं हम इसको एक्सटेंडेबल हम क्यों कह रहे हैं इसको एक्सटेंडेबल, इसलिए कह रहे हैं कि हम इसके अंदर अब लो लेवल मॉड्यूल्स को भी ऐड कर सकते हो। पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आप लो लेवल, दैट यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर, because these modules enable programmers to add to or customize their tools to be more efficient. That's why we call Python as extendable. Then next is scalable. Then जो 8th feature है वो है इसका that Python programming language is scalable. Scalable क्यों कह रहे हैं, क्योंकि Python provides better structure and support for large program than shell scripting. ये थे इसके फीचर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज की। यूज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहाँ कहाँ यूज होती है यूज ऑफ पाइथन, ठीक है। जो फर्स्ट यूज है वो है इसका, ये कहाँ यूज होती है, फर्स्ट जो यूज है ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप अपने पीसी में एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए यूज होती है, उन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वो एप्लीकेशंस क्रिएट किया जाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती हैं, ऐसी नहीं छुट्टी मुट्टी। देन वेब एप्लीकेशंस में भी यूज होती है, वेब एप्लीकेशंस भी इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट की जाती हैं एप्लीकेशन। थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है डेटा साइंस में भी यूज होती है। देन फोर्थ जो यूज है इसका, एप्लीकेशन नहीं, फोर्थ जो यूज है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। फिफ्थ जो यूज है इसका वो है मशीन लर्निंग में बहुत यूज हो रही है, अभी ट्रेंडिंग में है ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सारी मशीन लर्निंग। देन सिक्स जो यूज है इसका वो है रोबोट्स बनाने के लिए, रोबोटिक्स फील्ड में भी बहुत यूज हो रही है। देन सेवंथ जो यूज है वो है IoT। देन एट्थ जो यूज है, IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन एट्थ जो यूज है वो है इसका गेम्स बनाने के लिए बहुत यूज होती है, बहुत अच्छे गेम्स बनते हैं इसका यूज करके। देन नाइन्थ जो है इसका यूज है वो है
मोबाइल ऐप्स जो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स में यूज़ करते हो उन वो भी इसके थ्रू क्रिएट की जा रही हैं। देन 10th जो यूज़ है वो है इसका डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करना कि क्या बेस्ट रहेगा। इसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस को राइट कर देते हैं प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग। ओके, तो ये थे पाइथन की यूज। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बहुत यूज होती है, वेब एप्लीकेशंस में, डेटा साइंस जो फील्ड है ट्रेंडिंग में इस टाइम, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। गेमिंग में भी यूज होती है, इसका यूज करके गेम्स, बहुत सारे गेम्स बनाए जा रहे हैं। देन मोबाइल ऐप्स जो आप अपने मोबाइल्स में ऐप्स यूज करते हैं वो भी इसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाई जाती हैं यूज करके। देन डेटा एनालिसिस एंड प्रिपरेशन, मतलब डेटा को एनालाइज करके कुछ डिसीजन प्रेडिक्ट करना कि ये हाँ ये बेस्ट हो सकता है डेटा को एनालाइज करके। तो हमने इस वीडियो में बात की पाइथन की टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में, जो बहुत ही अच्छी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एक प्रॉपर डेफिनेशन कि किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन थी वो थी पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरेक्टिव लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये थी, मैंने बताया था इंटरप्रेटेड क्यों कहते हैं, इंटरेक्टिव क्यों कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को तो हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। इसको डेवलप किया था गीडो वैन समने इन लेट 1980s एंड अर्ली 19s। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने इसको डेवलप किया था? उन्होंने डेवलप किया था इसको नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जो नीदरलैंड में है, वहाँ इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसका नाम कैसे दिया था, इसके पीछे की मैंने हिस्ट्री बताई थी। वो एक कॉमेडी सीरीज की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से उन्होंने इस पाइथन को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये था इसके पीछे की हिस्ट्री, क्यों पाइथन दिया। देन फीचर्स बताए थे मैंने इसके बारे में आपको। फीचर्स दैट इट इज़ इजी टू लर्न है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन है, ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आर देयर, इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव मैंने आपको पहले बताया था, पोर्टेबल है, पोर्टेबल का किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन करा सकते हो। देन यूज़ बताया था कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। ठीक है, और इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वर्जन जो आया था इसका, फर्स्ट वर्जन कब आया था इसका? फर्स्ट वर्जन आया था, फर्स्ट वर्जन था इसका, नेम क्या था उसका? पाइथन स्पेस 1.0 नमलो 0। वो आया था हमारा जैन में किस में? 1994 में। फर्स्ट वर्जन जो था जो इसका पाइथन का, वो था पाइथन 1.0, वो आया था जैन में 1994 में। जो सेकंड वर्जन था वो था इसका पाइथन 1.5 वर्जन नेम। वो कब आया था? वो आया था हमारा 31 सितंबर, हमारा वो आया था 31 सितंबर इन 1997। देन सो ऑन, इस तरीके से आए थे। फिर पाइथन 1.6 आया था, वो सितंबर 5 2000 में आया था। देन पाइथन 2.1 आया था, वो अप्रैल 17 2001 में आया था। पाइथन 2.2 आया था, वो दिसंबर 21 2001 में आया था। पाइथन 2.3 आया था, जुलाई 29 2003 में आया था। पाइथन 2.4 आया था, नवंबर 30 2004 में आया था। देन पाइथन 2.5 आया था, वो सितंबर 19 2006 में आया था। पाइथन 2.6 आया था, एंड सो ऑन। ये था पाइथन वर्जन लिस्ट। अब ये हमने इसमें हो गई, हमने बात की इसमें पाइथन के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ये सिंपल है, क्या है। देन हिस्ट्री के बारे में बात की, कैसे इसका नाम पाइथन दिया। फीचर्स के बारे में बात की, इसके यूज ऑफ पाइथन के बारे में बात की। तो इसके वर्जन्स के बारे में बात की, कौन सा वर्जन कब आया था। पहला वर्जन इसका आया था 1994 में, सेकेंड वर्जन आया था 31 सितंबर 1997 में। तो ये थे इसके वर्जन्स के बारे में बात, पाइथन लैंग्वेज के बारे में। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पाइथन के सिंटैक्स के बारे में और पाइथन किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू।